फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। इस वीडियो में हम अलैंगिक जनन के बारे में समझेंगे। अलैंगिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, सीधे सीधे बताएंगे। एकल जीव, इसको एकल जीव जनन भी कहते हैं, जिसमें एक ही जीव भाग ले। अलैंगिक जनन में क्या होता है, केवल एक ही जीव यानी एक ही जनक, पेरेंट एक ही भाग लेते हैं, अतः जो संतान होते हैं, संतान में केवल एक ही जनक के आनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं उसका स्थानांतरण होता है, यानी एक ही लक्षण जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहता है। और इस कारण संतान जो होते हैं वो अपने जनक के बिल्कुल समान होते हैं, उसमें अंतर नहीं पाया जाता है। और इसीलिए जो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव भी याद रखना है, सब्जेक्टिव भी याद रखना है। अब चूंकि इसके बारे में और भी कुछ पॉइंट याद रखिएगा कि अलैंगिक जनन जो होता है वो तीव्र दर से होता है, और अगर यही प्रोसेस पौधों में होता है अलैंगिक जनन का, तो पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि पौधों में अलैंगिक जनन को किस नाम से जाना जाता है, तो कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन के नाम से, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। अलैंगिक जनन के लिए उदाहरण अगर देंगे तो जीवों के बारे में, पौधों के बारे में भी देंगे। जीव कौन से हो जाएंगे, एक कोशिकीय जीव हो जाएंगे, जैसे मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत के जीव तथा सरल बहुकोशिकीय जीव। पौधों में बताएंगे बहुकोशिकीय पौधे और बहुकोशिकीय जंतु भी जो सरल प्रकृति के हों हो सकते हैं। इसके एक एक एग्जाम्पल अलग अलग करके हम लोग आगे समझेंगे। और सबसे खास चीज़ कि ये सभी जीव जो होते हैं ये अलैंगिक जनन द्वारा जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो दो भागों में टूट के बिखर जाते हैं, और दोनों जो भाग टूट के बने हैं उन दोनों से नया 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 जीव जन्म लेते हैं। इन दोनों जो टूट के बटे हैं दोनों से नया संतान उत्पन्न हो जाते हैं, यानी एक टूट करके दो बनाते हैं, दो दो जीव ये हमेशा बनते रहता है, अधिक भी बनता है। इसके बारे में आगे हम विस्तार से जानेंगे। थैंक यू, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को।